रात का समय था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और चारों ओर शांति थी। ठंडी हवा चल रही थी जो रात को और भी सुकून भरी बना रही थी। सूरज सो गया था, चांद आ गया था। धीरे धीरे रात का अंधेरा फैलने लगा और चांदनी की रोशनी ने धरती को नहला दिया। ये एक जादुई दृश्य था। छोटू, पिंकी और गोलू तीनों भाई बहन डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। उनके चेहरे पर भूख की झलक साफ दिखाई दे रही थी। वे एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी नजरें खाने पर टिकी थीं। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। वे बेसब्री से खाने का इंतजार कर रहे थे। उनकी भूख बढ़ती जा रही थी। माँ ने गर्मा गर्म खाना परोसा, दाल, चावल, सब्जी और रोटी। खाना देखकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। खाने की महक से पूरा घर महक उठा। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। वे अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। वाह, आज तो मेरा पसंदीदा खाना है, छोटू बोला, आंखें चमकाते हुए। पिंकी और गोलू भी खुश हो गए। माँ ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब सब मिलकर खाना खाते हैं। बच्चों ने खुशी खुशी खाना शुरू किया और उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। यह एक यादगार रात बन गई। सबने खाना शुरू कर दिया। तभी गोलू ने एक समोसा उठाया, लेकिन समोसा उसके हाथ से फिसल गया और तो और हवा में उड़ने लगा। अरे मेरा समोसा, गोलू चिल्लाया, हवा में हाथ मारते हुए। समोसा टेबल के ऊपर चक्कर लगा रहा था। सब देखते रह गए। छोटू और पिंकी हंसने लगे। वे दोनों एक मजेदार कहानी सुन रहे थे जो उनके दोस्त गोलू ने सुनाई थी। गोलू की कहानियां हमेशा बहुत मजेदार होती हैं और इस बार भी उसने सबको हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। गोलू की कहानियों में एक अलग ही जादू था जो बच्चों को हमेशा हंसने पर मजबूर कर देता था। देखो, गोलू का समोसा उड़ रहा है। गोलू ने एक जादुई समोसा बनाया था जो हवा में उड़ सकता था। यह देखकर सभी बच्चे हैरान रह गए और जोर जोर से हंसने लगे। समोसे का उड़ना बच्चों के लिए किसी जादू से कम नहीं था। छोटू ने कहा, हंसी रोक न पाते हुए, गोलू, तुमने यह समोसा कहां से लाया? गोलू ने हंसते हुए जवाब दिया, यह तो मेरे जादुई किचन का कमाल है। गोलू की बात सुनकर सभी बच्चे और भी जोर से हंसने लगे। गोलू भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसने कहा, यह समोसा सिर्फ उड़ता ही नहीं बल्कि गाने भी गाता है। यह सुनकर सभी बच्चे और भी जोर से हंसने लगे। बच्चों की हंसी की गूंज पूरे घर में फैल गई। हाँ, यह समोसा तो जादुई है। बच्चों ने सोचा कि अगर यह समोसा इतना मजेदार है तो बाकी खाना कितना मजेदार होगा। वे सब मिलकर गोलू के जादुई किचन में जाने की योजना बनाने लगे। बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। माँ भी मुस्कुरा रही थी। उसने बच्चों की हंसी और खुशी देखकर कहा, तुम सब बहुत प्यारे हो। बच्चों की हंसी और मस्ती ने पूरे घर को खुशियों से भर दिया था। माँ की मुस्कान ने बच्चों की खुशी को और भी बढ़ा दिया। बच्चों की हंसी से घर में खुशियों का माहौल था। हर कोई हंसते हंसते लोटपोट हो रहा था और यह दिन सभी के लिए यादगार बन गया। बच्चों की हंसी ने पूरे घर को एक नई ऊर्जा से भर दिया था। माँ ने एक और समोसा गोलू की प्लेट में रखा। गोलू की आंखें चमक उठीं। माँ के हाथों से बना समोसा उसकी सबसे पसंदीदा चीज थी। हर बार जब माँ समोसा बनाती तो घर में एक अलग ही खुशबू फैल जाती। गोलू को उस खुशबू से ही पता चल जाता कि आज कुछ खास बनने वाला है। लो बेटा, माँ ने प्यार से कहा, तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही समोसे खिलाती थी। गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपके हाथों में तो जादू है। माँ की मुस्कान और भी गहरी हो गई। माँ ने हंसते हुए कहा, अब यह समोसा उड़ाने की कोशिश मत करना। पिछली बार की तरह इसे गिरा मत देना। गोलू ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं माँ, इस बार ऐसा नहीं होगा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास झलक रहा था। गोलू ने शरारती मुस्कान के साथ समोसा उठाया। उसकी आंखों में चमक थी और मन में एक शरारत। उसने सोचा, इस बार मैं माँ को दिखाऊंगा कि मैं कितना संभल कर खा सकता हूँ। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। इस बार उसने उसे कस के पकड़ा। गोलू ने समोसे को अपने हाथों में मजबूती से थाम लिया, जैसे कि वह कोई खजाना हो। उसने ध्यान से एक बाइट ली और मुस्कुराते हुए माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में संतोष था। चिंता मत करो माँ, यह समोसा मेरे हाथ से कहीं नहीं जाएगा, गोलू ने आत्मविश्वास से कहा। माँ ने प्यार भरी नजरों से उसे देखा और सोचा, मेरे बेटे में कितना आत्मविश्वास आ गया है। माँ का दिल गर्व से भर गया। सबने मिलकर खाना खाया। हंसी मजाक का दौर चलता रहा। पेट भी भर गया और मन भी हर्षा गया। रात को सोते समय गोलू ने सोचा, कभी कभी उड़ता हुआ समोसा भी बहुत मजेदार होता है।